नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। हाथरस का जिन्न अभी कमजोर नहीं पड़ा है। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बहुत तड़के हाथरस आए थे। वहां उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और सरकार से यह अनुरोध किया है कि जो हताहत हुए हैं उनके परिवारजनों को मैक्सिमम धनराशि उपलब्ध कराई जाए। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए जी, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जी, जी, हाँ। और मुश्किल का समय है इनके लिए, हाँ। तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा, और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, उससे किसी का फायदा नहीं। सवाल ये था कि मुआवजे की रकम जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। जांच कमेटी भी, न्यायिक जांच कमेटी जी है जो है, उसकी भी पहुंच जाने की सूचनाएं मिली हैं। एक जो एसआईटी बनाई गई थी एडीजी आगरा के नेतृत्व में, उसने भी 132 लोगों की से बातचीत की है, उनके बयान दर्ज कराए हैं और बताया यह गया है कि वो जो न्यायिक कमेटी है उसको सौंप दी जाएगी। सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है कि आजकल जिस तरह फर्जी बाबाओं का बोलबाला है उसका इलाज क्या है। हर आदमी धनवान बनने के चक्कर में, आल औलाद के लिए, अपने व्यापार के लिए, दुश्मन को समाप्त करने के लिए, इन तमाम बातों के लिए वो इन चमत्कारी बाबाओं के पास जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि जो चमत्कारी बाबा हैं वो तो करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं, और वो बंदा जो गया था उनकी शरण में चरण धूल लेने के लिए, वो जहां का तहां रह जाता है। जिन ढोंगी बाबा की बात हो रही, हाथरस की भोले बाबा की, उनका जो फार्म हाउस है 21 बीघे में बना हुआ है मैनपुरी में, ये सूचना प्राप्त हुई है। सारी सुख सुविधाएं, यानी कि लग्जरियस जिंदगी है, स्वयं का उनका अपना वायुयान भी है, उसके अंदर हेलीपैड भी बना हुआ है उस फार्म हाउस के अंदर। अब आप कल्पना कीजिए, एक तरफ बेचारे वो लोग हैं जो उनके चरण रज के लिए दौड़ रहे हैं और मर गए 121 लोग, और वो वायुयान पर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों पे घूम रहे हैं। वो दूसरे का भला करने के लिए नहीं निकले, लेकिन हम बेवकूफ हैं, हम बुद्धि से पैदल हैं, हम दिमाग से अंधे हैं, जो उनकी शरण में, उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, और वो अपनी शान शौकत बढ़ाते जा रहे हैं। तमाम बाबा हैं, एक वो चिट्ठी निकालने वाले बाबा हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे मैं तो चैलेंज करता हूं कि मेरे जेब में जो 500 की नोट है उसका नंबर बता दे कोई जो चमत्कारी बाबा है, मैं समझ लूंगा कि वो भगवान का अवतार। लेकिन नहीं, सारा सिस्टम बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, सारे लोग मिले हुए हैं आपस में। बहुत पहले की घटना मैं बता रहा हूं, लखनऊ में एक अखबार हिंदी दैनिक था, अमृत प्रभात, मैं उसके लिए काम करता था। इंदिरा नगर साइड में एक बहुत बड़े बाबा थे, अब पता नहीं उनका आश्रम है कि नहीं है, मुझे उसकी एक रिपोर्ट करनी थी कि इनमें कितनी सच्चाई है। मैं वहां गया, जो लाइन लगी हुई थी उस लाइन में मैं भी लग गया।
उस बीच एक आदमी हमारे आगे और पीछे वो भी लगा हुआ था। उसने मुझसे मेरा परिचय लिया। परिचय में मैंने अपना उसको गलत नाम बताया और क्यों आए हो तो मैंने बताया कि मेरा लड़का भाग गया है इसलिए आया हूं। जब मेरा नंबर आया और मैं उनके सामने उस मंच पर पहुंचा जहां बाबा जी बैठे हुए थे, बड़े बड़े स्वांग कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा वही नाम लेकर पुकारा जो मैंने उस सेवादार को बताया था। फिर उन्होंने कहा कि आपका लड़का यहाँ गया वहां गया, ये है वो सब बताया। फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया, उनके कान में बताया कि मैं अमृत प्रभात अखबार का रिपोर्टर हूं और आपकी हकीकत का पता लगाने यहाँ आया हूं। उनके पैरों तले की जमीन निकल गई। उन्होंने तुरंत पर्दा गिराया, तमाम फल वल मिठाई मुझे दी और वहां से हाथ जोड़कर विदा किया। ये है बाबा की असलियत। लेकिन लोग इस कदर बौखलाए हुए हैं कि बाबा के पीछे लगे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बाबा जी हमारा ट्रांसफर करा देंगे, बाबा जी हमारी पोस्टिंग करा देंगे, हमारे औलाद नहीं है तो बाबा जी की कृपा से औलाद हो जाएगी, हमारा धंधा नहीं चल रहा है बाबा जी की कृपा से धंधा चलने लगेगा। बाबा जी ने हम सबकी मति मार दी, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब ये भी सही है कि एक बाबा, यानी कि जो बाबाओं का जो बोलबाला है, तो कुछ बाबा तो जो फर्जिफिकेशन वाले हैं, जो इधर उधर की कर रहे हैं, अब इसके साथ जो देश के में सच्चे संत महात्मा हैं उनकी भी बदनामी हो रही। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि जो सच्चे महात्मा हैं, संत हैं, ये इस तरह के बाबाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें, उनकी पोल खोलने का काम करें। आप सब ने एक सीरीज आई थी आश्रम, सनी देओल के भाई ने उसमें एक्टिंग की थी बाबा की। आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह उन्होंने समाज को नंगा किया था और बताया था कि क्या क्या करते हैं बाबा। कितने बाबा हैं, कोई गिनती है बाबाओं की। और जो राजनेता हैं इन्हीं बाबाओं की चम्मचगिरी करते रहते हैं। उनको भी सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। उनको लगता है कि बाबा जी की कृपा से उनकी कुर्सी सलामत रहेगी, उनकी सत्ता सलामत रहेगी। कौन सा ऐसा नेता है जो इन बाबाओं के यहाँ नहीं जाता है? सभी जाते हैं। इससे होता क्या है, बड़े बड़े फोटो लगाते हैं अपने यहाँ और बताते हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया था, हमने तो इन नेताजी को आशीर्वाद दिया था, वो राष्ट्रपति बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, ये रक्षा मंत्री बन गए, ये स्वास्थ्य मंत्री बन गए, सब हमारे आशीर्वाद से हुआ है। अब पब्लिक जो है बेचारी, जो अंधविश्वास में फंसी है, वो इनके बड़े बड़े मायाजाल में फंस जाती है और फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। उस आश्रम में आपने देखा होगा पिक्चर में कि किस तरह शोषण करते हैं लोग। आज भी शोषण के कई आरोपी बाबा जेलों में हैं, पूरी जिंदगी समाप्त होने के कगार पे है उनकी, लेकिन जेल से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उनके ऊपर रेप का आरोप है। तो ये है बाबा की असलियत। ये बाबा की असलियत से हम लोग कब छुटकारा पाएंगे, ये सोचने और समझने की बात है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाबाओं के इस जो ये करिश्मा दिखाने का नाटक करते हैं, इसको